बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। आपका जो यूनिट आपका जो फर्स्ट है चैप्टर आपका जो फर्स्ट है ज्योग्राफी में, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैं सभी कराए दे रहा हूँ बहुत ही शीघ्र। इसकी अन्य जितने भी शेष आपके यूनिट बच रही हैं उनको भी जो है 1 से 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो भी आपकी क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएंगी। यदि मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी आपको वीडियो जो है वॉच कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी के। आप जाकर सारी जो है चैप्टर्स क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे मैं मॉडल पेपर भी सोल्व कराऊंगा पिछले 3 वर्षों के जो भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं सभी के हम क्वेश्चनों को उठाकर वही सोल्व करवाएंगे। और साथ में हमारा एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आएगा, महासंग्राम का वीडियो, जो कि एग्जाम से 1 दिन पहले आएगा। तो आप जो है बिना कोई सीरीज खरीदे बिना कोई बुक खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से एकदम फ्री में अपने जो है बीए की तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर जो हम चर्चा के ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आपका है ज्योग्राफी का जो है पेपर है। ज्योग्राफी यहाँ से पेपर का आपको नेम आपको देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट यानी जो है पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन एंड जो है क्लाइमेट चेंज यानी जो है जलवायु परिवर्तन। ये आपका पेपर का टाइटल रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। अब इसका फर्स्ट यूनिट आप देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ जो है एनरोलमेंट यानी जो है पर्यावरण के जो है इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, इसके जो है जो घटक हैं ये भी आपको बताना है। और जो है इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, नहीं जो है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ये भी आपको बताना है। फिर इसमें देखिए इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का है जिसको हम भारतीय पारंपरिक ज्ञान कहते हैं। फिर इसमें है एनरोलमेंट एंड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जो है पर्यावरण और आपदा प्रबंधन क्या है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 3 क्वेश्चन आपके हैं। एक है जो है इनरोलमेंट किसे कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ में परिभाषा। फिर आपका पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, 3 क्वेश्चन ये होंगे। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो आपदा प्रबंधन। टोटल इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। मैं चारों क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। सबसे पहले इनरोलमेंट क्या है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, इसके बारे में समझ लो। तो पर्यावरण है क्या, पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण जो है ये 2 शब्दों से मिलकर जो है बना हुआ है। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है ढका हुआ, फिर जो है घिरा हुआ। यानी जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ है कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण या परिवेश है जिसमें हम रहते हैं और जो हमें जो है घेरे हुए है, ठीक है, चारों ओर से ढके हुए जो है हम स्थान को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको जो है लिख देना है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है, आप अपने शब्दों में भी आप इसकी जो है परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं। बहुत सारी इसकी जो है डिफिनेशन है कि जो है पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण जो है का अर्थ जो है उन सभी प्राकृतिक जो है दशाओं वस्तुओं से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर जो है व्याप्त है। मतलब हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वे सभी क्या है, पर्यावरण है। हमारे चारों को वस्तु जैसे कि आपकी जो है वायु हो गई, जल हो गया, सूर्य हो गया और जितने भी ये वस्तुएं हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये पर्यावरण ही हैं। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो है मानव के चारों ओर यानी जो है आप मानव हैं हम भी मानव हैं, तो मानव के चारों ओर जो पाई जाने वाली जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। बहुत सारी इसकी डिफिनेशन है, आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो है पर्यावरण का अर्थ क्या है कि हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं और हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यह जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का एक जटिल संयोजन है जो किसी जीव या जीव समुदाय के जीवन को जो प्रभावित करता है। इतना आपको लिखना। और भी बहुत सारी इसकी परिभाषा यहाँ से लिखी हुई है। इसका व्यापक अर्थ पर्यावरण का दिया हुआ है कि पर्यावरण जो है उन भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का एक योग है जो किसी जीव को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन को जो है आकार देते हैं। फिर इसमें है शाब्दिक अर्थ, फिर इसका व्यापक अर्थ हो गया, फिर शाब्दिक अर्थ देख लो संकीर्ण अर्थ में। पर्यावरण जो है किसी जीव के आसपास की जो है भौतिक दुनिया है। किसी पर्यावरण क्या है, किसी भी जीव के पास की जो है भौतिक दुनिया है जिसमें जो है वायु, जल, भूमि, अन्य जीव जो इसमें शामिल होते हैं, इसी को संदर्भित करते हैं। यही आपका जो है पर्यावरण है। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है 2 शब्दों से मिलकर हुई है।
परि प्लस जो है आवरण। परि का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है। तो हमारे चारों ओर की जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे सजीव जीव जंतु हो या फिर निर्जीव जीव जंतु हो, ये सभी क्या है, वही सब पर्यावरण है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो है सीधा संबंध प्रकृति से है। जो आसपास हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और सजीव निर्जीव वस्तुएं जो है पाते हैं, यही सब मिलकर जो है पर्यावरण का जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इतना आप जो है बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हैं, मैंने आपको बताई भी हैं। तो आपको इतना जरूर आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए एक और परिभाषा देख लीजिएगा कि पर्यावरण शब्द जो कि परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ होता है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ। अर्थात जो है हमारे चारों ओर से कुछ भी, यानी हमारे चारों ओर से कुछ भी, हमारे चारों ओर से कुछ भी दृश्य माने जो है दिखने वाली वस्तुएं, और जो है अदृश्य यानी बिना दिखने वाली वस्तुएं, यही क्या है, पर्यावरण है। इतना भी आप लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में भी कहें तो हम हमारे आसपास जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु, जल, वायु, मिट्टी, भूमि आदि जो तत्व हैं, ये क्या है, यही हमारा पर्यावरण है। बहुत सारी इसकी डिफिनेशन आप कोई भी लिखा होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलेगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण है क्या। एक और भी परिभाषा दी हुई है कि पर्यावरण जो है वह सभी कुछ है जो हमारे चारों ओर, और जो है चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जिनके साथ हम अंतःक्रिया करते हैं, और जिन पर हमारा और अन्य जीवों का जो है जीवन क्या है, निर्भर है। इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ये भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है कि पर्यावरण जो है वह सभी कुछ है जो हमारे चारों ओर है, और जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जिनके साथ हम अंतःक्रिया करते हैं, और जिन पर हमारा और अन्य जो जीव है उनका जीवन निर्भर है। इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इतना आपको जो है लिख देना है। चलेगा, अब इसमें का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये दोनों में डिफरेंट भी एग्जाम में पूछता है, तो हम यहाँ से सब कुछ हम करा देंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोनों ही पर्यावरण जो है जीवों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ जो है महत्वपूर्ण अंतर हैं। तो पारिस्थितिकी एक जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों तो है अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। यह बताता है कि जीव जो है कैसे जीवित रहते हैं, कैसे विकसित होते हैं, और अपने पर्यावरण के साथ जो है कैसे बातचीत करते हैं। इसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकी हम तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट जो है क्षेत्र में रहने वाले जीवित और निर्जीव घटकों का एक समुदाय है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में देखो जीवित जीव भी रहते हैं और अजीवित मतलब जिसमें जान नहीं होती। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है, क्षेत्र में रहने वाले जीवित और जो है निर्जीव घटकों का एक समुदाय है जो एक दूसरे के साथ अपने पर्यावरण के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं। और यह एक जो है कार्यात्मक इकाई है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह और सभी पोषक तत्व का जो है चक्रण होता है। इसी यही आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो पारिस्थितिकी एक जो है व्यापक अध्ययन क्षेत्र है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक विशिष्ट इकाई है जिसके भीतर के जो है अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको जो है लिखना है, ठीक है। चलेगा, दोनों की परिभाषा मैंने आपको करा दिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे, चलेगा, अब यहाँ से हम देखेंगे इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो पारिस्थितिकी एक जो है अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक प्रणाली है, एक क्या है, सिस्टम है। पारिस्थितिकी जो है जीव और उसके पर्यावरण के बीच जो है संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी जो है ये जीव और जो पर्यावरण के बीच जो संबंध है इसी का एक अध्ययन है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जीवित और निर्जीव घटक, यानी ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये कोई भी अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें जीवित और अजीवित मतलब जो निर्जीव और सजीव जीवों का एक समुदाय है जो एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर इसका तीसरा जो अंतर है कि पारिस्थितिकी एक जो है व्यापक अवधारणा है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जो है विशिष्ट इकाई है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है, जबकि पारिस्थितिकी में इन प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है किया जाता है। तो इतना आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए एक जंगल पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब जो है एक जो जंगल है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है जिसमें पेड़
जानवर, कीड़े, मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य का जो है प्रकाश शामिल है। जबकि पारिस्थितिकी क्या है, इन सभी घटकों और उनके बीच होने वाली जो अंतःक्रिया का अध्ययन है। मतलब जो है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में आपके पेड़ पौधे सभी चीजें आ जाती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। लेकिन पारिस्थितिकी में क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, आपका जो है जीव जंतु जो आपस में पारस्परिक जो है कह सकते हो अंतःक्रिया करते हैं, उसी का एक स्टडी है, उसी का एक अध्ययन है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। और भी संक्षेप में लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी एक जो है अध्ययन क्षेत्र है। पारिस्थितिकी क्या है, यानी जो है जो पर्यावरण में जो जीव जंतु हैं, सजीव और निर्जीव, तो उसी का एक अध्ययन है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, प्रणाली जिसमें सभी जीव रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, जिसका अध्ययन जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है किया जाता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जितने भी इसमें के क्वेश्चन थे मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण और पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों मैंने आपको करा दिया है। अब इसमें एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक भी देख लो कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पारिस्थितिकी एक जो है अध्ययन क्षेत्र है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जो है प्रणाली है जिसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो इतना आपको लिखना है। फिर इसमें देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटकों का भी विवरण कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र मैंने अभी आपको बता दिया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लो, जिसको हम बायोटिक और जो है अबायोटिक कहते हैं। तो जैविक घटक में सभी जीवित जीवों जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव जो है इसमें शामिल होते हैं। मतलब जो है अब जैविक और अजैविक क्या है, जैविक मतलब होता है, जैविक क्या है, अब समझ लो कि जैविक और अजैविक घटक होते क्या हैं। जैविक मतलब वो होता है वे जीव जिसमें जान होती है। कौन से जीव, वे जीव जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है उसको हम जैविक कहते हैं। और अजैविक जो होते हैं इसमें जान नहीं होती, वे निर्जीव होते हैं, ठीक है। अजैविक, तो अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जैविक घटक वे सभी जो है जीवित जीवों का समुदाय है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म शैवाल, सभी में जो है जान पाई जाती है। अजैविक घटक क्या है, अजैविक घटक वे निर्जीव तत्व हैं, निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी, प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश, तापमान, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो जैविक अजैविक मैंने आपको करा दिया, ऐसा करता समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से और भी विस्तृत में समझ लो कि जैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें जान होती है। तो इसमें जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया उत्पादक, तो उत्पादक एग्जाम में पूछ सकता है। तो उत्पादक जो है वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और जो है के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि पेड़ पौधे, शैवाल और जो कुछ बैक्टीरिया। तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। अब उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राइमरी उपभोक्ता क्या होते हैं, ये जो है शाकाहारी होते हैं, जो है पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उनको खाकर जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता आपके जो है जो पेड़ पौधों को खाते थे जानवर, उनको खाकर अपना जो है भोजन बनाते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये आपके जो है द्वितीयक आपके मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, भी आपको नोट करना पॉइंट। तृतीयक उपभोक्ता आपके जो है मांसाहारी सर्वाहारी दोनों होते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक उपभोक्ताओं को जो है ये खाते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखना है। फिर इसमें एक अपघटक होता है। तो अपघटक वे जो है मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल जो है पदार्थों में तोड़ते हैं, जो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बैक्टीरिया और जो है कवक, ये क्या है, अपघटक है। फिर इसमें अजैविक घटक क्या होते हैं, तो अजैविक घटक जैसे कि जलवायु कारक, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा, ठीक है, हवा और आपकी वर्षा, आर्द्रता, ये सब क्या है, इसमें जान नहीं पाई जाती है, अजैविक घटक है। जैसे कि पानी, मिट्टी, स्थलाकृत, ये सभी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये सभी जो है घटक एक दूसरे के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं और एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र जो इन घटकों के बीच होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। तो इतना आपको लिखना है। तो अब इसमें लास्ट का क्वेश्चन आपका बचा कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इसको भी समझ लो। तो आपदा प्रबंधन, तो पहली बात तो आपदा होती क्या है इसको भी समझ लो। देखो आपदा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मानवकृत आपदा, दूसरी होती है प्राकृतिक आपदा।
तो आपदा प्रबंधन प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने व जो है आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करती है, बल्कि यह योजना बनाकर जोखिम को कम करने में सहायता करती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। देखो, आपदा जो भी होती है उसको पूर्णतया उसको जो है आप रोक नहीं सकते हो। कोई कह दे कि आपदा को रोक सकोगे हो तो रोक बिल्कुल भी नहीं सकते हो। आपदा चाहे मानवकृत हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी आपदा को आप पूर्णतया रोक नहीं सकते हो। ये है कि उसके खतरे को आप कम कर सकते हो, इसका प्रबंधन करके, उसकी व्यवस्था करके पहले से उसके खतरे को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। जैसे कि बारिश का सीजन है तो बहुत सारे जो क्षेत्र में रहते थे, जो कि तराई क्षेत्र में, तो लोग वहाँ से अलग चले गए होंगे, मतलब या फिर कोई व्यवस्था कर लिए होंगे उसी हिसाब से। तो यानी कोई चीज़ जो भूकंप वगैरह जो कि किसी को पता नहीं होता कब आएगा, लेकिन कोई ऐसे मौसम होता तो इसी हिसाब मनुष्य जो उसकी व्यवस्था कर लेता, उसके खतरे को कम से कम करता है। उस खतरे को ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है, बल्कि उस खतरे को कम से कम वो कर सकता है, अपनी जान और संपत्ति की रक्षा कर सकता है। फिर यहाँ से दिया कि आपदा के प्रकार दिए हुए हैं। तो आपदा दो प्रकार की होती है, एक होती प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानवकृत आपदा। तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा होती है, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सब क्या प्राकृतिक आपदा हो जाएंगी। मानवकृत आपदा, यहाँ से समझ लो परिभाषा दी। प्राकृतिक आपदा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सूखा, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी प्राकृतिक आपदा है। मानव निर्मित आपदा क्या है। मानव निर्मित आपदा किसी भी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि इमारत का ढहना, आतंकवादी हमला, ठीक है, बम का फटना, औद्योगिक खतरा, आग लगना, भगदौड़, दंगा इत्यादि, ये सब जो है हो सकता है। जितना आपको जो है लिखना है भाई, इतना ही आपकी जो है क्लास थी, यूनिट आपका फर्स्ट, इतना ही आपको पढ़ना था। मैंने आपको इसकी फर्स्ट यूनिट आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। कोई भी हमारी चैप्टर ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की हमारी प्रत्येक क्लास रहेगी। टोटल 8 आपके चैप्टर हैं इसमें, तो बहुत ही शीघ्र सारी हमारी क्लासें आ जाएंगी। आप चाहे तो एक ही दिन में सारा आप जो है इसका सिलेबस कवर कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र हमारे मॉडल पेपर भी आएंगे, पूरे रिसर्च पर हमारे मॉडल पेपर आएंगे। पिछले 3 या से 4 वर्षों में जो भी आपके पेपर हुए हैं, सभी विश्वविद्यालय के पेपर को एनालाइज करेंगे, उसी के आधार पर हम सारे उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन को निकालेंगे और वही हम सॉल्व करवाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना और क्लास कैसी लगती है एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कौन सी क्लास और भी करानी है तो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।